आयुधा जय। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए एक बार गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रेमा के साथ कैलवर में रहकर भक्तों के शोक संतप्त हृदय आनंद और शांति से भर उठे। श्री मां ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मानो उन लोगों के शोक तापों को हर लिया। स्वस्थ शांत हृदय से सबको लेकर श्री मां कलकत्ते वापस आई और वहां से कुछ दिन के लिए पुनः जयराम वाटी चली गई। एक बार कोई भक्त महिला श्री मां से मिलने आई। सांसारिक ताप और विविध दुखों से उसका हृदय जला भुना जा रहा था। भगवान से मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, फिर भी मेरे दुख दूर नहीं होते। इस प्रकार की भावना से उसका चित्त अत्यंत खिन्न हो उठा था। इसलिए दुखित होकर वह इस आशा से श्री मां के चरणों में उपस्थित हुई कि वे अवश्य मेरे दुख दूर कर देंगी तथा उनकी कृपा स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ज्यों ही वह प्रणाम करके बैठी, श्री मां ने उसकी अकथित हृदय वेदना को भांप लिया। वे स्नेहपूर्ण स्वर से बोली, देखो बेटी, अभी सभी सोचते हैं कि मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरे दुख नहीं गए, पर दुख तो उनकी कृपा है। कुछ देर रुककर वे फिर बोली, संसार में सब कौन है जिसे दुख ना मिला हो। वृंदा ने कृष्ण से कहा था, तुम सबके दयामय आए, कौन तुम्हें दयामय कहता है। रामा अवतार में तुमने सीता को रुलाया, कृष्णा अवतार में राधा को रुला रहे हो। कंस कारागार में बैठकर तुम्हारे माता पिता दारुण दुख से व्यथित हो दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर रोते थे। फिर भी मैं जो तुम्हारा नाम लेती हूँ उसका कारण यह है कि उससे मृत्यु भय दूर हो जाता है। जयराम बाटी में कुछ दिन रहकर श्री मां जब कलकत्ते आई, उस समय भक्तों ने बेलूड़ में उनके रहने की व्यवस्था की। क्रमशः शारदीय दुर्गा पूजन का समय उपस्थित हुआ। स्वामी प्रेमानंद की भक्तिमती माता ने अपने निवास स्थान औटपुर में सब अब की बार कुछ वर्षों के बाद 10 भुजा दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा का आयोजन किया था। उन लोगों के विशेष आग्रह से श्री मां को पूजन के उपलक्ष्य में वहां जाना पड़ा। उस घटना का उल्लेख कर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से अपने किसी गुरु भाई को लिखा था, बाबूराम की माँ बुढ़ापे में बुद्धि से हाथ धो बैठी है। जीवित दुर्गा को त्याग कर वह मिट्टी की बनी हुई दुर्गा की पूजा करने बैठी है। पूजन के बाद श्री मां और पुर से जयराम बाटी चली गई। कुछ दिन बाद श्री मां के मन में अपनी वृद्धा जननी को तीर्थ दर्शन कराने की अभिलाषा जागृत हुई। इस उद्देश्य से श्री मां ईस्वी सन 1895 के फरवरी माह में कलकत्ते पधारी तथा तीर्थ यात्रा की सारी व्यवस्था ठीक कर अपनी माता तथा कुछ घनिष्ठ आत्मियों को कलकत्ते बुलवाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। काशी, वृंदावन आदि तीर्थों के दर्शन कर लगभग 2 महीने बाद वे कलकत्ते वापस आई। अनंतर अपनी माता आदि को जयराम वाटी भेजकर वे मास्टर के कोलू टोला के मकान में लगभग 1 महीने तक रही। बाद में अपनी माता तथा भाइयों के आग्रह से उन्हें कामर पुकुर होकर शीघ्र ही जयराम वाटी जाना पड़ा। वृंदावन से श्री मां पीतल की एक छोटी बाल गोपाल बाल गोपाल मूर्ति लाई थी। वह उनके घर में वैसे ही बिना पूजित रखी हुई थी। जयराम वाटी में श्री मां एक दिन लेटी हुई थी। उन्होंने देखा
युवा छोटी सी मूर्ति घुटनों के बल चलती हुई उनके खाट के समीप उपस्थित हो अश्रुमुख होकर कह रही है, तुमने मुझे वैसे ही रख छोड़ा है, ना मुझे कुछ खिलाती हो, ना पूजा ही करती हो। यदि तुम मेरी पूजा ना करो तो कोई भी नहीं करेगा। श्री माँ ने तत्काल गोपाल को गोद में उठा लिया। स्नेह पूर्वक उनका चुंबन कर लेकर पुष्पांजलि प्रदान करके उन्होंने उसकी पूजा की और उसे पूजा की वेदी पर ठाकुर के बगल में स्थापित किया। तभी से गोपाल की नित्य पूजा होती चली आ रही। भगवान भी विग्रह धारण कर सेवा पूजन पाने की अभिलाषा करते हैं। भक्त के हाथ से वे भोजन करना चाहते, भक्ति का स्वाद लेना चाहते हैं। लगभग 1 वर्ष के बाद भक्तों के आग्रह से श्री माँ को कलकत्ते आना पड़ा। अब के बार बाग बाजार में गंगा तट पर गोदाम वाले मकान में 5-6 महीने तक उनके रहने की व्यवस्था की गई। क्रमशः भक्तों की संख्या बढ़ चली थी। दर्शनाकांक्षी और कृपा प्रार्थी होकर दिन प्रतिदिन दूर दूर से लोग आने लगे। जहां माँ है वहां पर संतानों की भीड़ होना स्वाभाविक है। इसके बाद जयराम बाटी तथा कामरपुकुर में श्री माँ ने लगभग 1.5 वर्ष तक निवास किया। एक बार कामरपुकुर के प्रसंग में उन्होंने कहा था, कामरपुकुर में हरिदासी नाम की एक महिला नवद्वीप जाने के लिए आकर वहीं रह गई। मुझ पर उसका बड़ा प्रेम था, उसका विश्वास कितना गहरा था। उसने ठाकुर के जन्म स्थान की मिट्टी इकट्ठी कर रखी। कहती यही तो नवद्वीप है, वहीं यहीं पर स्वयं गौराम का आविर्भाव हुआ था। फिर नवद्वीप जाने से क्या लाभ? आहा, कैसा अपूर्व विश्वास था। ईश्वरी सन 1898 के वैशाख में जब वे पुनः कलकत्ते आए, उस समय भक्तों ने बाग बाजार में बोसपाड़ा लेन के किराए के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की। तब तक स्वामी विवेकानंद भारत वापस आ चुके थे। वे विश्व विजयी होकर 20 फरवरी 1897 ईस्वी को कलकत्ता लौटे। उस समय से जीवन के अंतिम दिवस पर्यंत 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी देह छोड़ दी। तो 1897 से 4 जुलाई 1902 तक हम उन्हें सक्रिय रूप से भारत माता की सेवा में संलग्न पाते हैं। मतलब अंतिम 5 साल तक वो सक्रिय रूप से भारत माता की सेवा में संलग्न रहे। सनातन वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा तथा पुनर्अभ्युत्थान के लिए श्री रामकृष्ण देव के साथ उन्होंने देह धारण किया था। उक्त कार्य के निमित्त अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करने के लिए ही वे पाश्चात्य देशों में गए थे और विश्व में सनातन धर्म की सत्यता तथा प्राधान्य स्थापित किया था। श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में एक दिन भावाविष्ट होकर कहा था, सनातन धर्म जैसा ऋषियों ने कहा है वैसा ही रहेगा। भारतवर्ष लौटते ही त्याग एवं सेवा धर्म के आदर्शन रूप युग धर्म के प्रचारकों का जीवन गठित करने के लिए तू स्वामी जी का एक मठ की स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दिनों में स्थायी मठ के लिए बेलूर में जमीन खरीदी गई। वहां पर नीलांबर बाबू के किराए के मकान में अस्थायी रूप से मठ को उस समय स्थानांतरित किया गया। नई जमीन में मठ निर्माण का कार्य तेजी के साथ चलने लगा। 12 नवंबर 1898 ईस्वी को काली माता के पूजन के पुनीत अवसर पर स्वामी जी संघ जननी श्री माँ को बाग बाजार से नवीन मठ भूमि में लिवा लाए। श्री माँ ने अपने हाथों से पूजा के स्थान को साफ किया और अपने नित्य पूजित ठाकुर के चित्र की वहां पर पूजा की। युगा अवतार श्री रामकृष्ण देव मठ में अधिष्ठित हुए। योग युगांतर के लिए बेलूर मठ महातीर्थ बने। बेलूर मठ की जमीन के बारे में श्री माँ का कहना था, पर मैं बराबर ही यह देखती थी कि ठाकुर गंगा के उस पार उस जगह में जहाँ के आजकल मठ है और केले का बगीचा इत्यादि है, वहां एक घर में निवास कर रहे। उस समय मठ नहीं बना था। उनके इस अलौकिक दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री रामकृष्ण ने स्वयं ही बेलूर मठ के लिए उस स्थान को चुना था। उन्हीं के विशेष इंगित से वहां पर मठ की स्थापना की गई। इस बात का संकेत श्री माँ के उपकथन से मिलता है। अनंतर 9 दिसंबर को 1898 ईस्वी शुभ मुहूर्त में बेलूर के किराए के मकान में श्री रामकृष्ण के देव के पवित्र देह भस्म से पूर्ण आत्मा राम के पात्र को स्वामी जी स्वयं अपने कंधे पर रखकर बाहर लाए और सहस्त्र युगों के लिए श्री रामकृष्ण को नवीन मठ में स्थापित किया। विश्व के इतिहास में वह दिन विशेष रूप से स्मरणीय है। विश्व धर्म की सार्थक
उन्नति के लिए एक महिमोज्वल युग की आगमन वार्ता उस दिन उद्घोषित हुई थी। और भी अधिक आशा की बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी को यंत्र बनाकर युगावतार के आविर्भाव का कार्य उस समय समग्र विश्व में प्रारंभ हो चुका था। 1901 ईस्वी में बड़े समारोह के साथ स्वामी जी ने बेलूर मठ में प्रतिमा निर्मित कर दुर्गा पूजन किया। जीवित दुर्गा श्री शारदा देवी का इस उपलक्ष्य में आवाहन कर मठ के समीपवर्ती नीलंबर मुखर्जी के मकान में उनके रहने की व्यवस्था की गई। श्री मां मठ में पधारी, देवी का उद्बोधन उत्सव संपन्न हुआ। देवी पूजन का संकल्प श्री मां के नाम से किया गया। आनंदमयी के आगमन से पूजा के इन कुछ दिनों मठ में आनंद की धारा उमड़ पड़ी। पुण्यमयी के दर्शन से बहुत से लोग धन्य हुए। गियंताम भुज्यताम व दुर्गा माई की जय आदि ध्वनियों से गंगा वक्ष प्रतिध्वनि होने लगा। तो जब स्वामी जी शिकागो की यात्रा से करके आए थे, तो वहां से आने के बाद उन्हें मठ की स्थापना करी, बेलूर मठ की स्थापना करी। और बेलूर मठ की स्थापना के लिए भी माँ को पहले से ही संदेश, मतलब एक संकेत मिल रहा था कि इस जगह पे होनी चाहिए, जो जगह है बेलूर मठ वहां के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुदेव ने अपने जाने के पहले ही बता दिया था कि सिद्ध श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का निर्माण यहाँ पर होगा और उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनेगी। वैसे ही यहाँ भी वही चीज देखने को मिल रही है कि माँ को पहले ही इस स्थान का आभास था। और वहां पर माँ ने फिर खुद जिस जिस फोटो की पूजा वो रोज करती थी, उस फोटो को स्थापित किया था। आगे बढ़ते, चैप्टर 7 शुरू हो रहा है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि मातृ भाव अत्यंत विशुद्ध भाव है। माताओं के द्वारा ही मातृ भाव का विकास होता है। अहेतुकी प्रेम की अभिव्यक्ति इस आत्म केंद्रित जगत में जहां तक संभव है, उसकी पूर्णता जननी में ही देखने को मिलती है। संतानों के सुख से सुखी तथा संतानों की गौरव से ही जननी गौरवान्वित होती है। जीवन का उन्मेष होते ही स्नेही ममतामयी जननी के साथ ही जीव मात्र का सर्वप्रथम परिचय होता है। नवजात शिशु नेत्र खोलते ही इधर उधर देखने लगता है। वह किसे ढूंढता है? स्नेह पीयूष रूपिणी, तृप्त प्रदायिनी, कल्याण रूपिणी, मंगलदात्री जननी। माता के रक्त से वर्धित स्तन्य पीयूष से पुष्ट शिशु माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जाना। श्री रामकृष्ण जगन माता के ऐसे ही एक मूक शिशु थे। वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक माँ का आंचल पकड़कर चलने वाले एक बालक थे। स्नेह, ममता और मूर्तिमती प्रेम के रूप में घर घर में जो माताएं हैं, उनके स्नेह की परिधि सीमाबद्ध होती है। वह अपने आत्मज और परिजनों में ही केंद्रित रहता है। फिर भी वह विश्व मातृत्व का ही एक छोटा सा प्रकाश है, मानो विश्व जननी का ही निश्वास है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, वही आदिभूता सनातनी वासुकी की भांति वसुंधरा वसुंधरा को अपनी स्नेहमय गोद में धारण किए हुए है। यही विश्व प्रशस्विनी सनातनी माँ है। श्री शारदा देवी ने जगत वासियों श्री शारदा देवी में जगत वासियों ने मातृत्व का जो विकास देखा था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। उस समय भारतवर्ष में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। एक दिन किसी से देश सेवक संतान से श्री मां ने कातर स्वर से कहा, देखो तुम भाई भाई विलायत के लोगों के साथ आपस में चाहे जैसा आचरण करो, पर वे भी तो मेरे ही संतानें हैं। उस विराट भाव को हृदयंगम करने की शक्ति उक्त सेवक संतान में नहीं थी। इसलिए वह निर्वाक होकर बड़े विस्मय से श्री मां के मुख की ओर ताकने लगा। माँ बोल रही हैं, उस समय स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, तो देशवासी क्रांतिकारी अपनी लड़ाई और ये सब कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो माँ बोल रही हैं एक स्वतंत्रता देश सेवक को कि तुम लोग भाई भाई जो भी करो, जैसा भी आचरण करो, लेकिन वो सारे भी जो विलायती हैं, मतलब जो अंग्रेज हैं, वो सारे मेरी ही तो संतानें हैं। तो वो जो सेवक थे वो उनका मुख ही देखने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय पति पुत्र हीना रमणियों को देखकर श्री मां का हृदय रो उठता था। जाति, धर्म या वर्ण की सीमित भावना उनके असीम प्रेम के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाती थी। सार्वजनीन मंगल साधन के लिए उनके हृदय में सर्वदा मंगलमयी दीप शिखा प्रज्वलित रहती थी।
किंतु दैवी मातृत्व का स्थान इससे भी बहुत ऊंचा है। उस दैवी मातृत्व के विकास के निमित्त युगावतार की शक्ति रूपिणी शारदा देवी का जगत में आविर्भाव हुआ था। उन्होंने स्थूल देह धारण की थी। जगत में उस देवी मातृभाव के प्रचार का भार शारदा देवी पर सौंपकर श्री राम कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा। किंतु श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद श्री शारदा देवी के लिए अपने अपार्थिव मन को साधारण भूमि में संलग्न रखना संभव नहीं हो पा रहा था। स्वरूप में लीन होने के लिए उनका मन असीम की ओर बराबर बढ़ता ही चला जा रहा था। इधर पुनः पुनः दर्शन देकर श्री रामकृष्ण उन्हें रोक रहे थे। युग कार्य की पूर्ति के हेतु उन्हें नर देह में बनाए रखने के लिए विविध प्रयत्न कर रहे थे। महामाया को मर्त्य लोक में आकर्षित कर रखने के लिए श्री रामकृष्ण ने योग माया का सृजन किया। वह एक आश्चर्यजनक घटना है। यद्यपि तथाकथित पौराणिक युग की अलौकिक बातों को वास्तविक कहकर स्वीकार करने के लिए आज के वैज्ञानिक युग में अधिकांश लोग तैयार नहीं, फिर भी सत्य की मर्यादा के लिए इस प्रकार की अस्वीकार्य योजना का भी उल्लेख करने के लिए हम बाध्य हैं। श्री मां के कथन से इस आश्चर्यजनक घटना का कुछ आभास मिलता है। ठाकुर का शरीर छूट जाने के बाद जब संसार के किसी भी वस्तु में मेरा मन नहीं लग रहा था, भीतर हाहाकार मचा हुआ था और मैं प्रार्थना करती थी, संसार में अब मेरे रहने से क्या होगा। उस समय अकस्मात एक दिन मैंने देखा कि लाल साड़ी पहने 10-12 वर्ष की एक लड़की मेरे सामने घूम रही है। उसकी ओर संकेत करके ठाकुर बोले, इसे आश्रय बनाकर रहो, तुम्हारे पास कितनी ही संतानों का आगमन होगा। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। वह बालिका भी फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसके बाद एक दिन ठीक उसी जगह पर जयराम वाटी में मैं बैठी हुई थी। छोटी बहू उस समय पूरी पागल हो चुकी थी। वह बगल में कुछ कपड़े दबाकर उधर जा रही थी और उसके पीछे पीछे राधु रोती रोती घुटनों के बल चल रही थी। उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय विचलित हो उठा। दौड़कर मैंने राधु को अपनी गोद में उठा लिया और मन ही मन सोचने लगी, इसका पिता जीवित नहीं है और माँ तो ऐसी पागल है। ऐसी दशा में यदि मैं इसकी देखभाल ना करूं तो और कौन करेगा। यह सोचकर ज्यों ही मैंने उसे गोद में उठाया, उसी समय ठाकुर सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यही वह बालिका है, इसे आश्रय बनाकर रहो, यह योग माया है। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। इस समय से लेकर देह त्याग करने के पूर्व तक का श्री मां का यह योग मायाश्रित जीवन पूरा रहस्यमय है। योग माया का अवलंबन कर उनका अपार्थिव मन मानो संसारी बन गया था। घोर मायाबद्ध संसारिक जीव जैसा लीलामयी का तत्कालीन व्यवहार वास्तव में बहुत ही विस्मयजनक है। यह अभिनव भी इतना हूबहू और सर्वांग सुंदर हुआ था कि श्री मां के त्यागी शिष्यों के हृदयों में भी जो उन्हें साक्षात जगदम्बा मानकर उनकी पूजा आराधना करते थे, संशय उत्पन्न हो जाता था। साधारण मायाबद्ध जीवों की भांति श्री मां के आचरणों को देखकर किसी सन्यासी के हृदय में महान संशय उपस्थित हुआ। उन्होंने एक दो बार श्री मां से यह भी कहा था, दिन रात आप राधो राधो क्यों करती रहती हो, राधो पर आपकी बड़ी आसक्ति है। कुछ उदासीनता के साथ श्री मां ने उत्तर दिया, क्या करूं बेटा, आखिर हम लोग स्त्री ही ठहरी, हम लोगों की यही दशा है। उक्त सन्यासी के हृदय में अविश्वास का भी अधिक घनीभूत हो उठा। इसलिए उन्होंने अन्य एक दिवस श्री मां से कुछ उपेक्षा के साथ पुनः वही प्रश्न किया। किंतु उस दिन श्री मां का कंठ स्वर बदल गया। कुछ उत्तेजित होकर वे बोली, तुम इन बातों को क्या समझोगे, तुम जरा मेरे समान कोई दूसरी तो खोज दिखाओ। तब सन्यासी सद्दान को चेत हुआ। प्रकृति के लीला मंच पर अकस्मात दृश्य परिवर्तन की भांति श्री शारदा देवी के जीवन में प्रकाश एवं अंधकार का यह पास पास रहना बड़ा ही मनोरम है। नित्य और लीला में आना जाना आना उनके लिए कितना सहज था। अपना एक चरण सर्वदा के लिए नित्य में स्थापित कर वे मानो दूसरे चरण से लीला नृत्य दिखा रही थी। नित्य में अवस्थित होकर केवल हाथ बढ़ाकर लीला अभिनय कर रही थी। माँ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ठाकुर चले गए तो माँ को ऐसा लगने लगा कि अब वो भी संसार का त्याग कर दे, मन नहीं लग रहा उनका संसार में, एक वो भाव आ गया था। तो वही बोल रही माँ कि भीतर हाहाकार मचा हुआ था और मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि अब मुझे क्यों रहना है इस संसार में।
तो ठाकुर ने उनके लिए योग माया भेजी, और योग माया कौन था? वो राधु। राधु को उनने उनकी उनकी छोटी बहू जो है, उनकी भतीजी थी, मतलब उनकी। तो वो राधु जो, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे और माँ पागल हो गई थी, तो उनको ऐसा लगा यही, इसको क्यों ना मैं संभालूं। और जब तक वो गोदी लेती तब तक ठाकुर ने बता दिया कि यही योग माया है, इसी का आश्रय बना के रहो, इसी के भरोसे तुमको जीना है। तो जीने का साधन, मतलब जीने के लिए एक वो बता दिया ठाकुर ने, योग माया। और उसके बाद, और इतनी, मतलब राधो के साथ माँ इतनी आसक्त थी, मतलब दिखता इतना था कि इतनी आसक्त थी कि जितने उनके शिष्य थे उन सबको ऐसा लगता था कि अ, माँ को, माँ भी मतलब मोह माया में फंसी हुई है, ऐसा। और पूरा दिन राधु राधु करती रहती थी, राधु का ख्याल रखती थी। तो यही बता रहे कि माँ मतलब जगदम्बा थी, और दोनों चीजें एक साथ थी, अंधकार भी और प्रकाश भी, दोनों एक साथ था। और एक चरण से जमानो वो नित्य में स्थापित करती थी, और दूसरे चरण से लीला नृत्य दिखाया करती थी। जैसे तो मतलब ठाकुर एक, जैसे ठाकुर ने खुद को भोजन से रोक रखा था, और ठाकुर ने कहा था कि जिस दिन मेरा भोजन छूटे उस दिन समझ लेना मेरा शरीर छूटा। तो माँ ने भी राधु के लिए यही कहा था कि जिस दिन मैं राधु की तरफ मुड़ के भी ना देखूं, समझ लेना मेरे जाने का दिन आ गया। हम्म। तो योग माया थी राधु माँ के लिए। खाते पीते उठते बैठते हर समय राधु, वे पल भर के लिए भी राधु को अपनी आंखों से ओझल नहीं करती थी। बुआ को राधु माँ कहकर पुकारती और अपनी माँ को मुड़ी माँ कहती, क्योंकि पगली सुरबाला ने अपना सिर मुड़ा डाला था। महामाया मानो अपनी ही माया में बंध गई थी। इस राधु के प्रति माँ का कितना स्नेह था, कितना लाड़ प्यार था। इधर राधु की पगली माँ के मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि श्री माँ ने ही राधु को वशीभूत करके उससे दूर कर रखा है। इसलिए पगली श्री माँ को फूटी आंखों भी न देख सकती। किसी बहाने दो चार कड़ी बातें माँ को सुनाने का मौका मिलने पर उसे खुशी होती थी। कभी कभी कहती, तुम्हारे तो और भी भौजाइयां हैं, उनके किसी लड़के बच्चे को क्यों नहीं पकड़ती? मेरी लड़की को फंसाने के लिए ही क्या तुम्हारा जन्म हुआ था? और उसके बाद कितनी गाली गलौज। श्री माँ के मुख के पास हाथ ले जाकर हाथों को न चाहती, वह छंद बना बनाकर गाली बकती। श्री माँ चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती। उसके इस प्रकार के आचरण से असंतुष्ट हो एक दिन श्री माँ ने दृढ़ता के साथ कहा, तू मुझे साधारण मत समझना। तू यह जो मुझे इतनी माँ बाप की गाली देती है, मैं यह मानकर कि चलो ये आखिर दो चार शब्द ही तो है, तेरा कोई अपराध नहीं मानती। यह सुनते ही संकुचित हो धीमे स्वर से पगली कहने लगी, देखो तो माँ बाप का नाम लेकर मैंने कब गालियां दी। श्री माँ बोली, यदि मैं तेरे अपराधों पर ध्यान दूं तो फिर तेरी क्या रक्षा हो सकती है? मैं जितने दिन हूं तेरा ही भला होगा। तेरी लड़की तेरी ही रहेगी जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, तभी तक मैं हूँ। नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो अभी ही सारी माया काट सकती हूँ, कपूर की तरह। कब मैं एक दिन उड़ जाऊंगी तुझे पता तक न चलेगा। माँ की बातें सुन पगली मुंह फेरकर चुपचाप भली मानस जैसी चली गई। फिर भी पगली सुरबाला के प्रति श्री माँ की कितनी ममता थी। एक समय अपने तथा राधु के गहने को लेकर पगली मायके गई थी। उसके पिता ने उसे बुलावा देकर सब गहने ले लिए, इससे वह और भी अधिक उत्तेजित हुई थी। वहां से जयराम बाटी लौटकर वह सिंह वाहिनी के मंदिर में जाकर रोती हुई कहने लगी, माँ मेरे गहने लौटा दो। संध्या का समय था। श्री माँ उस समय अपने कमरे में बैठकर एक भक्त के साथ बातें कर रही थी। पगली के रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। वे व्यग्र हो गई, आती हूँ बेटा, उसके तो मुझको छोड़कर और कोई नहीं है। पगली सिंह आईना के पास गहनों के लिए रो रही है। यह कहकर वे तत्काल मंदिर में पहुंचे और उसे सांत्वना देकर अपने साथ घर ले आई। पर पगली कहने लगी, ननन जी तुम ही ने मेरे गहने अटका रखे हैं, तुम मुझे देना नहीं चाहती। श्री माँ बोली, मेरे पास होते तो मैं अभी उन्हें काक विष्टा की तरफ फेंक देती। पगले की बातों को सुनकर श्री माँ ने हंसते हुए कहा, गिरीश बाबू कहते थे कि ये माँ के साथ रहने वाली पगली है, तभी तो इतने कष्ट पाकर भी पगली को वे अपने पास से पृथक नहीं करती थी। बाद में बड़े झंझट से उन्होंने पगले के पिता के हाथ से उस गन्नम को निकाला था। कभी कभी पगले के भावों में आमूल परिवर्तन हो जाता था। उस समय श्री माँ के प्रति उसकी आंतरिकता और श्रद्धा को देखकर सब कोई विस्मित हो उठते थे। सन 1913 ईस्वी की घटना है। उस समय श्री माँ जयराम वाटी में थी। राधु अस्वस्थ थी। श्री माँ उसके समीप बैठकर उन्हें बड़े स्नेह यत्न के साथ उसे दूध पिला रही। राधु की पगली माँ भी उस समय वहां
राधु के पास आकर बैठ गए, किंतु उसके आते ही राधु बड़ी असंतुष्ट हो गई। यह देखकर श्री मां ने पगली के शरीर पर हाथ रखकर उसे हट जाने के लिए कहा। उस समय अकस्मात उनका हाथ उसके पैर से छू गया। इससे पगली बड़ी विचलित हो चिल्ला उठी, तुमने मेरे पांव पर अपना हाथ क्यों रखा? अब मेरा क्या होगा? पगली के इस आचरण से श्री मां जोर से हंसने लगी। पास में जो सेवक ब्रह्मचारी खड़े हुए थे, उन्होंने यह मजा देखकर कहा, इधर तो माँ को गालियां दिए बिना, उनका अपमान किए बिना पगली के मुंह में पानी नहीं जाता, और उधर पाँव में हाथ लग जाने के कारण अब इतनी घबरा उठी है। बेटा, रावण क्या जानता नहीं था कि राम पूर्ण पूर्ण ब्रह्म नारायण है और सीता आद्य शक्ति जगन्नाथ। फिर भी वह वैसा करने आया था। वह क्या मुझे नहीं जानती? उसे सब मालूम है, फिर भी यही करने आई है। यह कहते कहते माँ के अधरों पर मृदु मधुर हंसी खेल उठी। पगली को यह विदित था कि माँ कौन है, और श्री माँ भी यह जानती थी कि पगली का आगमन क्यों हुआ है। यहाँ पर यह उक्ति चरितार्थ की जा सकती है कि जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती। श्री माँ यदि इस प्रकार योग माया के द्वारा आच्छादित न होती, तो उनके चित्त को जीव भूमि पर कौन आकर्षित कर रखने में समर्थ होता। श्री माँ का इस प्रकार मायिक व्यवहार देखकर बहुत से लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे थे। भाई भौजाई भतीजे भतीजी आदि को लेकर मानो वे संसार में विशेष रूप से आबद्ध हुई थी। योगेन माँ श्री राम कृष्ण की अंतरंग भक्त थी। उन पर श्री राम कृष्ण ने बहुत कृपा की थी। फिर उधर उन्हें श्री माँ के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने माँ की कितनी ही भाव समाधियां देखी थी। श्री माँ ने उन्हें अजस्र स्नेह ममता मिली थी। माँ प्यार से उन्हें बेटी योगेन कहकर पुकारती। उन योगेन माँ के मन में भी श्री माँ का यह घोर आसक्त जीवन देखकर महान संशय उपस्थित हुआ। वे भी यह सोचने लगे, कहाँ ठाकुर और कहाँ माँ। ठाकुर ऐसे त्यागी थे और माँ तो घोर संसारी दिखती है। भाई भतीजे और भतीजियों को लेकर ही व्यस्त थे। एक दिन वे गंगा के किनारे ध्यान कर रही थी। अकस्मात श्री रामकृष्ण आविर्भूत होकर कहने लगे, देखो गंगा में क्या उतरा रहा है। गंगा पर दृष्टि डालते ही योगेन माँ ने देखा कि नाड़ियों से लिपटा हुआ एक नवजात शिशु पानी में उतराता हुआ चला जा रहा है। उसको दिखाते हुए श्री रामकृष्ण बोले, क्या गंगा इससे अपवित्र होती है? उसे क्या किसी प्रकार का स्पर्श दोष होता है? उसे भी श्री माँ के लिए बोला उन्हें, इसी प्रकार जानना, उस पर कभी संदेह ना करना। उसे और इसे अपने को दिखाते हुए बताया कि अभिन्न समझना। तो ठाकुर योगिन माँ जो है, उनको हमेशा एक कभी कभी संशय हो जाता था कि माँ कितनी ही संसारिक है, पूरे टाइम अपने भाई भतीजों में लगी रहती है, और ये सब सोच के हमको लगता था। तो एक बार वो ऐसे ही गंगा घाट पे ध्यान कर रही थी, तो ठाकुर आके उनको बता गए कि गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती, माँ कभी अपवित्र नहीं होंगी। संसार में है, संसारिक इसलिए है कि उनको संसार में रोकना है। अगर वो इनसे नहीं जुड़ेंगी, ये सब वो नहीं करेंगी माया, और लीला नहीं रची जाएगी। जैसे वो पगली का भी बताया एग्जाम्पल कि वो जो उनकी भाभी है, उनको सब ज्ञात है, लेकिन वो फिर भी गालियां दे रही हैं, फिर भी वो सब कर रही है जिससे एक कुछ लीला होती रहे। तो माँ अपने सही रूप को एकदम से नहीं दिखा सकती। इतना ही पढ़े क्या? ठीक। 8 मिनट है। टाइम है, शांति पाठ कर ले। आगे हम शांति पाठ करते हैं, का ध्यान करते हुए। बस यही प्रार्थना, हम सबके अंदर भी उस मातृत्व का विकास हो। ठाकुर ने यही बताया कि महिला ही वो, मतलब स्त्री शरीर में ही वो मातृत्व का विकास हो सकता है, और उनकी ही कृपा है कि हम सब भी इस शरीर को धारण किए हुए हैं। तो बस यही प्रार्थना कि हम सबके अंदर वो करुणा संवेदना, वो प्यार, वो वात्सल्य स्थापित हो। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा
जो तेरे गम नित्यम रामाय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति भवन। प्रणाम सभी को। आप सभी का बहुत बहुत आभार। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।